हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल चाचारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज़ में कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जी रहेगी अगले 10 दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 10 डेज़। जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आपका 10 दिन कैसा गुजरने वाला है, ठीक है। सो प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ निकल के आएगी। सो व्यूअर्स, ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं की जा रही है, तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को आप लेट गो करें, एज अ गाइडेंस ले इसे, ठीक है। ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया व्यूअर्स, देन थैंक यू सो मच। नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल सकें, ओके। कार्ड्स में बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाले हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। हमारे व्यूअर का प्रोफेशनल लाइफ, हमारे व्यूअर्स जो है उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 10 डेज़। प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जी रहेगी इनके प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड नेक्स्ट 10 डेज़, हमें बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, मैं यहाँ 2 पाइल्स ले रही हूँ, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं, ओके। सो ये 2 पाइल्स निकल गई हैं, दिस इज पाइल 1 एंड पाइल 2। दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए। जो नंबर या जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उसे चूज़ करें और उस पर्टिकुलर पाइल की रीडिंग का टाइम आपको मिल जाएगा नीचे टाइम स्टैम्प में, तो उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है पहले उनकी बात कर रहे हैं। सो पाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, ओके। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाली है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज़ कैसी रहने वाली है, नेक्स्ट 10 डेज़ कैसी रहने वाली है प्रोफेशनल लाइफ पाइल 1 की। फॉर अ वैंस, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कार्ड्स में बताएं हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज़ कैसी रहने वाली है। पाइल 1 के व्यूअर की प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज़ कैसी रहने वाली है। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। नाइट ऑफ कप्स, प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ हो क्या है क्लैरिफाई दिस, क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई नेक्स्ट 10 डेज़ प्रोफेशनल लाइफ के कैसे रहने वाले हैं। द मून and again the 9 of Pentacles, oh my god। सो पाइल 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, मुझे क्या दिखता है पाइल 1 आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज आपके प्रोफेशनल लाइफ के कैसे रहने वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बहुत फ्रूटफुल दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एनर्जी है, ठीक है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, ठीक है, या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, सही समय का वेट कर रहे थे अगर आप अप्रोच करने के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए या किसी सीनियर को अप्रोच करने के लिए या किसी भी काम को करवाना चाह रहे थे, ठीक है, अपने फेवर में करवाना चाह रहे थे, तो ये सही टाइम है। आने वाले 10 दिन प्रोफेशनली आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। ये समय जो है बहुत सही है, एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने अनुसार चीज़ें करवा सकते हैं, ठीक है। पर सिंपल सी चीज़ है, आप पॉजिटिव वे में अप्रोच कीजिए, सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपने आप में पॉजिटिव रह के अच्छे से अप्रोच करेंगे, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप जिस भी चीज़ में एनर्जी डालेंगे, एक गुडनेस की एनर्जी डालेंगे, एक अच्छे इंटेंशन के साथ एनर्जी डालेंगे, एक अच्छी हैप्पी एनर्जी डालेंगे, खुश हो के आगे बढ़ के काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ही आपको वापस भी मिलेगा सामने से, ठीक है। और वो आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी देगा, एक आपके काम को सराहा जाएगा, आपको आप
आपकी मेहनत को एक्नॉलेज किया जाएगा, ठीक है, और आपकी तारीफ़ भी हो सकती है आपके वर्क प्लेस पे, ओके, ऐसा मुझे दिखता है। तो अगर कोई आइडिया आप रखना चाहते हैं, किसी सीनियर को अप्रोच करना चाहते हैं, कोई काम करवाना चाह रहे हैं, या किसी बिजनेस डील के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है। आप अपने अच्छे इंटेंशंस के साथ, अपने अच्छे बिहेवियर के साथ आप अप्रोच करेंगे तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको सेटिस्फैक्ट्री या हैप्पी रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है आगे से आपको कोई एप्रिशिएशन मिले, ठीक है, किसी सीनियर से या किसी से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई एप्रिसिएशन मिले, आपको कोई आपको एड्रेस किया जाए आपके अच्छे काम के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को कोई अवार्ड भी मिल सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ओके। ऐसा मुझे दिखता है जो आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। आप सैटिस्फाई होंगे कि आपने जो किया है उसका फल या उसकी पहचान आपको दी जा रही है, आपके काम को पहचाना जा रहा है, सराहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई सी दैट अगेन आपको कोई मौका ज़रूर मिल रहा है जहाँ पे आप जो है आपको सक्सेस मिलेगी। आप कोई काम करना चाह रहे थे या किसी काम में आपने मेहनत करी थी, या जो आप काम करने वाले हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है ये काम बहुत समय से रुका हुआ था, हो सकता है आप अपने डर की वजह से उस इंसान को, किसी सीनियर को कुछ बोलना चाह रहे थे, या छुट्टी या जो भी है, सामने वाले को अप्रोच करना चाह रहे थे, या अपना आइडिया रखना चाह रहे थे, या कुछ ऐसा था जो एक ब्लॉकेज था जो आप करना तो बहुत समय से चाह रहे थे पर आप कर नहीं पा रहे थे। आप अपने आप को दबा के बैठे थे कि करना सही होगा, नहीं होगा, क्या करना चाहिए, कहीं कोई तीसरा रास्ता तो नहीं निकालना चाहिए। तो ये सब कन्फ्यूजन से हट के आप सामने से अच्छे इंटेंशन के साथ, गुड हैप्पी एनर्जी से अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और सामने से मुझे बेहतर रिजल्ट्स, एप्रिशिएशन एंड सक्सेस की एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, आप बहुत हैप्पी मोड में रहेंगे क्योंकि आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं उस काम में, या अपने वर्क प्लेस पे, या एप्रिसिएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट ऐसा रहेगा कि आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, आप कोई चीज़ जो है साथ में मिल के उसको सेलिब्रेट कर रहे हों। ऐसा कोई मौका आ सकता है आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने खास मित्रों के साथ जो है समय बिताएं और उस चीज़ को एंजॉय करें, ठीक है। या हो सकता है आप लोग आउटिंग पे जाएं अपने ऑफिस की तरफ से, या किसी बिजनेस डील के लिए आप आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, जहाँ पे जाके आप उस प्लेस को एंजॉय करेंगे, ठीक है। और बहुत समय बाद आपको ये मौका मिल रहा हो सकता है जिससे कि आप बहुत खुश होंगे। आपके ब्लॉकेजेस, खास तौर से जो इमोशनली ब्लॉक्ड थे आप, वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे आपके, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर से फ्री स्पिरिट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अदर देन दैट अगेन फिर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है कि ये परफेक्ट टाइम है व्यूअर्स, आप अपने हाईएस्ट कॉन्फिडेंस में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप जो है मुझे जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें इस समय आपको सक्सेस मिल सकती है। इस समय आप उस चीज़ को अपने अंडर ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर कोई फाइनेंस की दिक्कत चल रही थी या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो ये अच्छा समय है। अगला 10 दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो भी ये समय अच्छा है, क्योंकि आप फाइनेंसेस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं आने वाले समय में। ये 10 डेज़ आपको सपोर्ट भी दिलाएगा, आपको इंडिपेंडेंट एनर्जी में रख रहा है, और कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप है ना। आप एकदम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में बने हुए हैं, और इस समय में आप बहुत अच्छे से, आसानी से, आपकी ऊर्जा ऐसी होगी कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस भी आप अपने अंडर अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करने वाले हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, जिस तरह से आप अपने आप को हैंडल करेंगे और सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। और अगेन जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको एक पहचान मिल रही है, आपको एड्रेस किया जा रहा है, आपको सराहा जा रहा है आपके काम के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, ओके। लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस और इंस्पायर हो रहे हैं। या मैंने कैसे बोला है आपको, अबंडेंस की एनर्जी आई है। अगेन इस समय में आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, या अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, या तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब्स कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, या तो जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से आपको जो फ़ायदा होना था वो फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। वो फाइनेंसेस आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपने मेहनत कर ली थी उसका रिजल्ट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। पैसों की बरसात हो सकती है कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हटके जो फाइनेंसेस आप
के तरफ आने वाले थे या अटक गए थे, वो सब रास्ते खुल रहे हैं और आप जो है अपने जो आप रिज़र्व कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए अचानक से मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा मनी आपकी तरफ आ सकती है, बहुत ज़्यादा पैसा आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेडली भी आ सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। ठीक है, एंड अगेन जैसे मैंने आपको बोला है, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे तो वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, या कहीं आप किसी डील का अपने फेवर में आने का वेट कर रहे थे तो वो डील आपको मिल सकती है। मतलब कहीं से भी आपकी तरफ पैसा, बहुत कहीं से भी नहीं बोलूँ मैं, एक से ज़्यादा तरीक़ों से आपकी तरफ पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये सिर्फ आपके फाइनेंसेस को बूस्टअप नहीं कर रहा है, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप कर रहा है, ये आपके एग्जिस्टेंस को बूस्टअप कर रहा है, आपका खुद पे जो भरोसा है वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इतना स्ट्रेंथ अपने अंदर ले आएंगे ना कि आगे आप इस ऊर्जा से आप बहुत आगे तक जो है चीज़ों को खींच पाएंगे आगे। अगर क्योंकि ये 10 डेज़ की एनर्जी है तो उसके बाद भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम तक ये ऊर्जा आपको सस्टेन रखेगी कि आप इस ऊर्जा में बने रहे और आप काम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, सो ये है पाइल 1 आपकी रीडिंग। आपसे मैच करे, आपको अच्छी लगे देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। मुझे ज़रूर बताइए किसके लिए है और कितना % आपसे मैच हो रहा है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स आपके लिए लाते रहते हैं। और या दैट्स ऑल पाइल 1 आज आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो चलिए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। एक सेकेंड, इसे मैं हटा लूँ, फिर हम देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है तो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है आपका प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसे रहने वाली है। कार्ड्स हमें बताएं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। पाइल 2 के व्यूअर्स की प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। द हैंग्ड मैन। पाइल 2 के व्यूअर्स की प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड्स हमें बताएं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। पाइल 2 के व्यूअर्स प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। ओके, एक कार्ड हम ओशो ज़ेन से निकालेंगे आपके लिए। कार्ड से हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहने वाली है। ओके, अबंडेंस रिवर्स में आया है। यहाँ से भी कार्ड निकाल देते हैं। कार्ड से मैं बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 10 डेज की प्रोफेशनल लाइफ इनकी कैसी रहेगी। नेक्स्ट 10 डेज हमारे पाइल 2 की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। यस नो। ओके, देखिए पाइल 2 जिन्होंने अभी चुना है, मुझे ऐसा दिखता है पाइल 2 अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में है। ओके, या तो आपके पास क्लैरिटी की कमी है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप जिस भी स्थिति में हैं, जो भी वर्क प्लेस की स्थिति है वो उसने आपको जो है ना स्टक कर दिया है। आपको ये क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने सिचुएशन को लेके कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए या किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, और मुझे ये दिखता है कि ये कन्फ्यूजन थोड़े टाइम रहेगा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये कन्फ्यूजन अपने आप हट जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि आप स्टक क्यों हैं। तो आप स्टक मुझे दिखते हैं कि
कि कहीं ना कहीं आप में हिम्मत की कमी है, जिस कारण से आप स्टक हो जा रहे हैं। ठीक है, हिम्मत की कमी है जिस कारण से आप अपने थॉट में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि कैसे किया जाए चीज़ों को, या कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप डर रहे हैं, चीज़ों को फेस करने से डर रहे हैं, उसको देखने से डर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या कर रही है आपके अंदर, आप एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है और आपको स्टक करके रख रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, बट अगेन वन थिंग आई विल से कि ये समय के साथ आप चाहें तो ये कन्फ्यूजन आप हटा सकते हैं अपने डर को ओवरकम करके। ठीक है, आप किसी चीज़ का डर है आपके मन में जो जिस कारण से आप कोई एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने डर को ओवरकम करते हैं, ठीक है, अपने ओवर थिंकिंग को रोक के अपने डर को पीछे छोड़ के किसी एक चीज़ को चुनेंगे, आपके लाइफ की स्टकनेस हट जाएगी। आप जो अटके हुए हैं उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे और आप शाइन करने लगेंगे अपने कंडीशन में। आप उल्टा किस्मत आपकी चमक जाएगी। ठीक है, शाइन करने लगेंगे आप। और ये जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये थोड़े टाइम में एनर्जी रहेगी, बट जब तक कि आप एक अपने डर को पीछे छोड़ के एक क्लियर कट डिसीजन ना ले लें तब तक आप नहीं चमकेंगे, आपकी किस्मत नहीं चमकेगी। ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। और जैसे ही आप डिसाइड कर लेंगे कि मैं अपने सिचुएशन को फेस करने को तैयार हूँ, अपने डर को फेस करने को तैयार हूँ और उसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस डर को पीछे छोड़ के, तो आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में जस्टिस, आप अट्रैक्ट करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, आप अट्रैक्ट करेंगे लोगों के बीच शाइन करना, लोगों के बीच शाइन करना। क्योंकि स्टार का कार्ड आया है कि आप अप्रिसिएशन जो है अट्रैक्ट करेंगे, आप सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में इमोशनल कंटेनमेंट अट्रैक्ट करेंगे। बट यू नीड टू ओवरकम योर फियर, यू नीड टू ओवरकम योर ओवर थिंकिंग। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपने साथ ही अनफेयर कर रहे हैं तो उस चीज़ को आपको छोड़ना है, इस चीज़ को पीछे छोड़ना है। कुछ डर है पास्ट का जो आपको रोक रहा है सही डिसीजन लेने से, तो इस डर को पीछे छोड़ना है। कोई भय है जो बैठा हुआ है, कोई डिप्रेशन की एनर्जी है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आई है, जो आपको रोक रही है डिसीजन लेने से, तो आप अपने ऊपर जीत खुद ही हासिल कर सकते हैं। ये मानसिक बल जो है खुद के डर पे काबू करने का, वो कहीं ना कहीं आप ही आपको ये बल दे सकते हैं। ठीक है, और खुद के लिए स्टैंड लेके इन चैलेंजेस को फेस करके इस डर को पीछे छोड़ सकते हैं ताकि आप एक सटीक डिसीजन ले सके, एक चॉइस ले सके और अपनी स्टकनेस को रिमूव कर सके। आपने स्टकनेस क्रिएट कर रखी है, आप चाहें तो इस स्टकनेस को पीछे छोड़ के आप स्टार की तरह शाइन कर सकते हैं, आप चमक सकते हैं लोगों के बीच, लोगों की अप्रिसिएशन आपको मिलेगी, आप सक्सेस मतलब ग्रेट सक्सेस आपको मिल सकता है। सिर्फ छोटा मोटा नहीं, ग्रेट सक्सेस मिल सकता है। पर ग्रेट सक्सेस के लिए उससे पहले ग्रेट कन्फ्यूजन भी होगा, ग्रेट कन्फ्यूजन में ग्रेट डिप्रेशन भी हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जर्नी है जहाँ पे आपको खुद को इन्हांस करना है, तो इतना आसान नहीं होगा, वही चीज़ मुझे दिख रही है। पर अगर आप ये कर जाएं तो आप अपने साथ न्याय कर लेंगे। आप अगर ये कर जाएं तो आप अपने लाइफ में इमोशनल कंटेंटमेंट ले आएंगे, इमोशनल फुलफिलमेंट ले आएंगे। ठीक है, अगर आप ये कर जाएं तो वो सुकून जो आप मिस कर रहे हैं वो आप अपने जीवन में ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड मुझे रिवर्स में दिखा है, जो मुझे यही दिखाता है कि आपने खुद ही अपने रास्तों को ब्लॉक कर रखा है, आपने खुद ही अपनी बुद्धि को ब्लॉक कर रखा है। डर से, ओवर थिंकिंग से, पुराने पैटर्न्स से, पुराने हो चुके एक्सपीरियंस से आपने खुद की बुद्धि को बंद कर रखा है। सच्चाई देखने से डर रहे हैं या सच्चाई जानते हैं तो उसके हक में डिसीजन लेने से डर रहे हैं। ठीक है, आप येस और नो में अटके हुए कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, कभी बोलता है येस, कभी बोलता है मन नो, कभी बोलता है येस, कभी बोलता है नो। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है और अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, आपको कोई होप नहीं दिख रही है। क्योंकि एक होता है कि इंसान की पर्सनल जो करेज होती है, पर्सनल हिम्मत होती है, वो आपकी कहीं डगमगाई हुई है, अभी वो आप में कम है, अभी उसकी कमी दिख रही है। पर आपके लिए गाइडेंस यही आया है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक चीज़ को चुनना होगा। और कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि आपको अपने डर को हरा के, अपने पुराने डिप्रेस्ड एनर्जी को हरा के, पुराने एक्सपीरियंस से जो डर पैदा हुआ है उसे हरा के आपको अपने आप को एक स्टार बनाना है। तभी आप, अगर आप अपने आप को चूज़ करें, अपने डर को दबाएं या उसे हराएं, ठीक है, उसे टेम आउट कर पाएँ तो आपकी स्टकनेस हट जाएगी और समय आपके लिए सक्सेस लेके आएगा, ग्रेट सक्सेस लेके आएगा। ठीक है, और आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर होगा, कुछ बेहतर ज़रूर होगा आपके जीवन में। और हो सकता है
कि जो सिचुएशन है वो एकदम से ना बदले, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 1 साल बाद आपकी स्थिति अच्छी होने वाली है, ठीक है। बट क्योंकि ये रीडिंग नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए की जा रही है, तो नेक्स्ट 10 डेज़ यही एनर्जी हो सकती है कन्फ्यूजन की, डायलेमा की, ठीक है। क्लैरिटी की कमी दिख रही है, आप यस नो में अटके हुए हैं। तो ये पूरी सिचुएशन बयां कर रही है ये पाई कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, और आप कोई एक सटीक डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और आप डिसीजन लेंगे तभी ये समय आपके फेवर में आएगा, ठीक है। और आप जो न्याय अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो जस्टिस अपने आप के साथ चाहते हैं, वो जस्टिस आपको मिलेगा, वो फुलफिलमेंट, वो इमोशनल कंटेंटमेंट आपको मिलेगा। सो बट इस चीज़ में टाइम लगेगा, बट वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट टेक द एक्शन विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर सोल। जो आपकी आत्मा से आवाज़ आ रही है उसको सुन के उसकी तरफ एक्शन लीजिए, ना कि डर में फंसे रहिए। उस डर को ओवरकम करके, उस डर को ऐसे टेम करके निकलिए वहाँ से और एक्शन लीजिए, तो आप अपने लिए कुछ बेहतर क्रिएट कर पाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर आप एक अच्छा जीवन अट्रैक्ट कर पाएंगे, और ये स्टक एनर्जी हट के आप एक स्टार की तरह शाइन करेंगे। स्टार यहाँ मुझे दिखाता है ना कि आप खुद में सुकून महसूस करेंगे, खुद में एक सितारा, अपने आप में एक सितारा बन जाएंगे, आप अपने लिए एक हीरो बन जाएंगे अपने लाइफ के, मतलब एक ऐसा इंसान जिससे आप अपने आप में मोटिवेट हो, ठीक है। दूसरे लोग अपने आपको देख के इन्फ्लुएंस होने लगेंगे या इंस्पायर होने लगेंगे, बट ये एनर्जी एकदम से नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। हाँ, आई होप गाइडेंस मिला हो आपको, और ये अगर ये आपके लिए है देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपसे कितना % रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। सो या डू फॉलो द गाइडेंस व्यूअर्स, ठीक है, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, है ना। अगर हम लड़ाई करने से पहले ही हथियार डाल दें तो हम ऐसे ही हार गए, बट अगर हम युद्ध में हैं और हम इंटेंशन रखें कि हमें जीतना ही है किसी भी कीमत पे, तो हो सकता है युद्ध थोड़ा मुश्किल हो पर हम जीत के निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये एटीट्यूड रखिए अपने अंदर। अभी मुझे दिख रहा है कि आपका मानसिक बल टूटा हुआ है, आपका कहीं ना कहीं एक शारीरिक बल भी कम है या टूटा हुआ सा है, बट आप खुद को आप ही खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हिम्मत जुटाइए, थोड़ा प्रेयर कीजिए। आप पॉजिटिविटी है आपके पास, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट क्या है ना कि अंधेरा इतना घना है कि ध्यान आपको सिर्फ अंधेरे की तरफ जा रहा है। जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है उस तरफ आप देख नहीं पा रहे हैं, तो उस पॉजिटिविटी को देखिए जहाँ से आ रही है, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कीजिए, उस पॉजिटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब कीजिए और उस पर ध्यान लगा के नेगेटिविटी से निकल जाइए, ठीक है। सो या पाइल 2, आई होप आई हैव डिलीवर्ड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली, एंड या अगर ये आपके लिए है देन मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, कितना % आपसे रेजोनेट हुआ है। आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू, अगर नहीं किया देन टू सब्सक्राइब दिस चैनल व्यूअर्स। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में बालचो इतना ही, मतलब आपसे अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।